नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग प्रस्ताव को लेकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने क्या फैसला सुना दिया, जिसके बाद विपक्ष भड़क गया है। वरिष्ठ पत्रकार मोदी सरकार को सुना रहे हैं, उपराष्ट्रपति को सुना रहे हैं और इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति को क्या सुनाया है, आगे आपको बताएंगे। पहले बात करते क्या फैसला लिया गया है। आप कह सकते हैं कि बिना बहस के ही, बिना सुनवाई के ही फैसला सुना दिया गया, या यूं भी कह सकते हैं कि सुनवाई से इनकार ही कर दिया। विपक्षी नेता इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि संसद में जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा तो चुनाव आयोग पर बहस होगी, विपक्षी नेता अपनी आवाज रखेंगे और देश की जनता सुनेगी। हालांकि नंबर विपक्ष के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी नैतिक आधार पर शर्मिंदा करने के लिए शायद यह महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था कि चुनाव आयोग को थोड़ी शर्म आएगी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार थोड़े शर्मिंदा होंगे, देश में इस मुद्दे पर बात होगी। इसी उम्मीद के साथ लोकसभा और राज्यसभा के 193 सांसदों ने साइन किए महाभियोग प्रस्ताव पर। लेकिन अब क्या खबर सामने आई है, पहले खबर आप देखिए, उसके बाद देश के वरिष्ठ पत्रकार इस पर क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी विपक्ष का नोटिस खारिज कर दिया। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया था, जिसमें उन पर पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना और बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करना सहित अन्य आरोप लगाए गए थे। सीपी राधाकृष्णन और बिरला ने अलग अलग आदेशों में संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाला नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राज्यसभा की महासचिव द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि प्रस्ताव के नोटिस पर उचित विचार करने और इसमें शामिल सभी प्रासंगिक पहलुओं और मुद्दों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने के बाद राज्यसभा के सभापति ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। यानी उपराष्ट्रपति ने यह फैसला लिया है कि इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी, मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति को 12 मार्च 2026 को दिए गए नोटिस पर उच्च सदन के 63 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। यानी राज्यसभा के 63 और लोकसभा के 130 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। नियमों का पालन करते हुए महाभियोग का प्रस्ताव दिया था, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, लेकिन सुनवाई से ही इनकार कर दिया गया। तो वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं, क्या यह सही किया गया है या फिर इस पर सवाल बनते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चोटिया कहते हैं, चेयरमैन साहब ने मोशन ही खारिज कर दिया। राज्यसभा के चेयरमैन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। मतलब बहस भी नहीं, सुनवाई भी नहीं, सीधा खारिज। गौर करने लायक बात यह है कि विपक्ष ने हस्ताक्षर जुटाए, नियमों का पालन किया, संवैधानिक रास्ता अपनाया और फिर एक झटके में सब साफ। सोचिए, अगर महाभियोग का रास्ता ही बंद कर दिया जाए तो जवाबदेही किस दरवाजे से आएगी। बेचारा लोकतंत्र, नियम भी बने हुए हैं, रास्ते भी बने हुए हैं, बस इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। संविधान की किताब मोटी है, पर पन्ने पलटने की इजाजत किसके पास है, यह तो तय ही हो चुका है। तो जब फैसला आया, इसे लेकर देश के वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि जब नियमों के तहत हस्ताक्षर किए गए थे तो कम से कम सुनवाई तो होनी चाहिए थी, कम से कम बहस तो होनी चाहिए थी। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा कहते हैं, अपर हाउस यानी राज्यसभा ने रिजेक्ट किया, जो कि डायरेक्ट चुनकर भी नहीं आते हैं। चेयरमैन सहित यानी उपराष्ट्रपति पर यहां कटाक्ष किया गया है। हमारी डेमोक्रेसी एक मजाक बनकर रह गई है, ये विनोद शर्मा ने आरोप लगाया है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, कहते हैं कि राज्यसभा की तरफ से रिजेक्ट किया गया है सबसे पहले, तो क्या ऐसा होना चाहिए था। वरिष्ठ पत्रकार रादीप सरदेसाई क्या कहते हैं कि अहम बात यह है कि 193 सांसदों ने साइन किए थे, 130 लोकसभा के और 63 राज्यसभा के, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर, जिसे राज्यसभा चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया। कोई खास वजह नहीं बताई गई है, कोई रीजन नहीं बताया गया खास। आगे कहा गया कि पहली बार इस तरह का कोई महाभियोग प्रस्ताव सीटिंग मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लाया गया था। तो वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं इसमें कोई ऐसी वजह नजर नहीं आती जिसके आधार पर ऐसे डायरेक्ट खारिज कर दिया जाए। माना कि इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि महाभियोग के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा दिया जाएगा,
जैसे ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसी तरह का हाल इसका भी होना था। लेकिन नियम कानून के तहत कम से कम बहस हो जाती, विपक्षी सांसद अपने दिल का गुबार निकाल लेते, देश भर में इस पर बात हो जाती, सरकार के सांसद भी अपना पक्ष रखते, सत्ताधारी सांसदों की तरफ से भी अपनी बात रखी जाती। दोनों तरफ से बात रखने में आखिरकार बुराई क्या थी? इस तरह सुनवाई ना होने देना यह थोड़ा सा अखरता है आम पब्लिक को भी, देश के वरिष्ठ पत्रकारों को भी और विपक्षी नेताओं को भी। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जब विपक्षी सांसद उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव आयोग पर संसद में बहस होगी, इस तरह महाभियोग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।